मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें इनका 6000 से ज़्यादा का लॉस है, जबकि इनका इसमें टोटल कैपिटल 6500 का था। लगभग इन्होंने अपना 100% कैपिटल लॉस कर दिया है इस ट्रेड में। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट और लॉस तो लगा रहता है, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, बिग प्रॉफिट बिग लॉस, ये चारों ही ट्रेडिंग के काफ़ी बड़े कंपोनेंट्स हैं। इन चारों ही कंपोनेंट में से आपको बिग लॉस को अपने ट्रेडिंग करियर से बिल्कुल कट करना पड़ेगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूं कि अगर आप उंगली नहीं काटेंगे तो आपको हाथ काटना पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी ट्रेडर का बड़ा नुकसान हो, और इसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, जिससे आपके लॉसेस बहुत लिमिटेड हो जाएंगे और आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएंगे। मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो ये पांचों रूल्स को कहीं पे नोट कर लें और अपने ट्रेडिंग सेटअप के आसपास में कहीं लगा लें, जिससे आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। हमारा फर्स्ट रूल है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एज्यूम करिए कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो उसको 10 पार्ट में डिवाइड करिए, और अगर आप 5 से 6 महीने ट्रेडिंग करते हो गया तो आप उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया है तो आपके पास 10,000 कैपिटल है ट्रेड करने के लिए। अब 10,000 में आपको 1 लॉट मिलता है, 2 लॉट मिलता है, आप उतने से ही ट्रेड कीजिए। आप उस 10,000 को ग्रो करने की कोशिश कीजिए। अगर ग्रो हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है, अगर वाइप आउट हो जाता है आपका कैपिटल, तो अभी भी आपके टोटल कैपिटल का 9 पार्ट आपके पास बचा हुआ है, मतलब 90,000 आपके पास टोटल कैपिटल सेव है, जिससे कि आपका ये भी 10,000 कैपिटल रिकवर हो सकता है और उसके बाद आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो 10 पार्ट किए हैं उसमें से एक एक पार्ट से ही आपको ट्रेड करना है और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपको अपने पोजीशन को मैनेज करना है। सेकेंड रूल हमारा रहेगा नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेड। हमें कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। हम हमेशा बड़े बड़े ट्रेडर्स को सुनते भी हैं, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। हमें हमेशा ट्रेंड को फ्रेंड बनाना है। ट्रेंड कई तरह के होते हैं, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है। तो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। और आपको अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने पे और प्रॉपर फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं इस पर फुल वीडियो बना दूंगा। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो हम सब जानते हैं कि जब मार्केट कोई भी एक ट्रेंड पकड़ता है, चाहे वो अप ट्रेंड पकड़े, डाउन ट्रेंड पकड़े या फिर साइडवेज, तो वो एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या महीनों तक एक ही ट्रेंड में ट्रेड करता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर भी हैं तो आप हमेशा देखते होंगे कि अगर मार्केट एक ट्रेंड पकड़ता है, एक मोमेंटम पकड़ता है, तो 50 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट तक लगातार वन साइडेड मूवमेंट देता है और उसी में हमारे अच्छे पैसे बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा यही जरूरी है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कीजिए और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके उस साइड ट्रेड कीजिए। थर्ड रूल है हमारा रिस्क एंड रिवार्ड। आपको ट्रेड लेने से पहले ये दोनों चीज़ें माइंड में कंफर्म हो जानी चाहिए कि जो आप ट्रेड ले रहे हैं उसमें आपका रिस्क क्या होने वाला है और उसके बदले आपका टारगेट कितना होने वाला है। मिनिमम भी तो आपका आइडियल टारगेट 1.5 to 2x का होना ही चाहिए। तो आप उसी ट्रेड में एंटर करिए जिसमें आपका रिस्क और रिवार्ड मैनेज हो सके। अगर इसी रिस्क और रिवार्ड को हम इंट्राडे लेवल पे इलेबोरेट करें तो अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो आपका प्रीमियम पे 7 to 10% का रिस्क रहना चाहिए। उसी के बदले अगर आपका टारगेट है तो वो 15 से 20% का प्रीमियम पे होना ही चाहिए। हमारा फोर्थ रूल है डोंट एवरेज इन लूजिंग ट्रेड्स। डोंट एवरेज इन लूजिंग ट्रेड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लूजिंग ट्रेड में कभी भी एवरेज नहीं करोगे। अब होता क्या है कि जब कोई भी एक ट्रेड लेता है और उसमें उसका लॉस होने लगता है तो फिर वो एवरेज करने लगता है। अरे भाई, जब आपने जो ट्रेड लिया, जिस माइंडसेट से लिया, जो सोच कर लिया, उसके अपोजिट जा रहा है, आपका लॉस हो रहा है, तो आप उसमें एवरेज क्यों कर रहे हो? आप और लॉट उसमें क्यों ऐड कर रहे हो? क्योंकि आप तो पहले ही फेल हो चुके हो, पहले ही आपका गलत हो चुका है कि आपका ये ट्रेंड अपोजिट चल रहा है, तो फिर आप इसमें एवरेज क्यों करोगे? और जो लोग भी लूजिंग ट्रेड्स में एवरेज करने जाते हैं वो अपने छोटे से लॉस को बड़ा बना देते हैं और अपने कैपिटल का बहुत बड़ा पार्ट लॉस कर देते हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक आपको स्क्रीनशॉट दिखाया होगा, उन्होंने अपना ट्रेड 2 लॉट से लिया था, लेकिन जब उस ट्रेड में उनको लॉस होने लगा तो उन्होंने 2 लॉट और ऐड कर दिया और उसके बाद आपने देखा कि उनका टोटल 6,000 का नुकसान हुआ। लगभग उन्होंने अपना 100% कैपिटल वाइप आउट कर दिया। तो यही होता है, जब आप एवरेजिंग करेंगे वो भी लूजिंग ट्रेड्स में, तो आपका ऐसे ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। पांचवा रूल डिस्कस करने से पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो
तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके और आप ट्रेडिंग के बारे में और जानकारी पा सके। तो हमारा लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है ओवर ट्रेडिंग। इस प्रॉब्लम को मैंने खुद काफ़ी टाइम तक फेस किया है। मैं अपने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अगर आप नए नए ट्रेडिंग सीख रहे हैं या फिर 5-6 महीने से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप जाके अपना पीएनएल चेक करिए। उसमें आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट और लॉस से कहीं ज़्यादा आपने ब्रोकरेज भरा है। ये इसलिए होता है क्योंकि हम छोटा सा लॉस होता है उसको रिकवर करने जाते हैं, वो रिकवर करने के चक्कर में हम ओवर ट्रेड करते हैं और ओवर ट्रेडिंग करने के बाद वो लॉस तो रिकवर होता नहीं है, हमारा माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, हमारा साइकोलॉजी खराब हो जाता है। हमें ये बात समझनी होगी कि अगर हमारा किसी ट्रेड में लॉस हो भी जाता है तो हमें उस लॉस को रिकवर करने नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप 2 से 3 हज़ार का लॉस हुआ उसको रिकवर करने जाते हो तो फिर वो लॉस बढ़ के 5 से 6 हज़ार हो जाएगा और फिर आप सोचोगे कि मैं 2 से 3 हज़ार तक ही इसी लॉस को ले आऊँ तो वो बढ़ के 10 से 15 हज़ार का हो जाएगा, जिससे कि आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, आपका माइंडसेट खराब होगा, आप ओवर ट्रेडिंग में घुस जाओगे। उसके बाद आप रिकवरी मोड में आ जाओगे, कहीं भी ट्रेड लोगे दिन के 50-60 ट्रेड कर दोगे, जितना आपने लॉस नहीं करा है उससे ज़्यादा आप ब्रोकरेज दे दोगे। तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बचना है। आप सबको ये बात समझनी पड़ेगी कि स्टॉक मार्केट पिछले बहुत सालों से है और आने वाले भी बहुत सालों तक रहने वाला है। ना ही ये आज शुरू हुआ है और ना ही ये आज ख़त्म होगा। इसलिए हमें आज ही रिकवरी क्यों करनी है? हमारे पास पूरा साल बचा है। हमारे पास अगर हमारा कैपिटल रहेगा तो हम कभी भी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आज हमारी साइकोलॉजी ख़राब होगी, हम आज पूरा ट्रेड करके अपना कैपिटल लॉस कर देंगे और रैंडम ट्रेडिंग कर देंगे, ब्रोकरेज में पैसा गंवा देंगे, तो फिर हमारे पास ना ही कल कैपिटल रहेगा और कल जब मार्केट ट्रेंड करेगा तो हमारे पास कैपिटल नहीं रहेगा कि हम ट्रेड कर सकें। तो इसलिए हमें लॉसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और कल की तैयारी में लग जाना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें कि मेरी आने वाली वीडियोज आप तक पहुंच सके। जय जय श्री राम।